एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है। भगवान बुद्ध के सत्संग में जो भी गए, राजा गए, महाराजा गए, सेठ गए, साहूकार गए, गृहस्थ गए, विरक्त गए, माँ हो कि बहन हो, जो भी गए सब सदाचारी बन गए, सदाचारी। और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के बहुत मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब होता दुख से अंत हो जाना। राजा बिंबिसार के मन में होता था इकलौता पुत्र है, अगर वह सत्संग में जाएगा वह तो सन्यासी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बने, गृह त्यागी नहीं बने, मेरा पुत्र राजपाट को चलावे। पिताजी के मन में, राजा बिंबिसार के मन में तो यह था, लेकिन पुत्र को अच्छी संगति नहीं मिली। अभी सुन रहे थे, पुत्र को पुत्र तो काधर संचय, पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है, धन संग्रह करेंगे, शराब पीने में, आदि आदि दुष्ट कर्मों में अपने धन को बर्बाद कर देंगे। अगर सदाचारी पुत्र जन्म ले लिया, आपके पास धन नहीं भी है, वह सदाचारी पुत्र सदाचार के बल पर धन का संग्रह कर लेगा और उससे कई पीढ़ी का भरण पोषण हो सकता है। लेकिन इनको अच्छा मित्र नहीं मिला, देवदत्त जैसे दुराचारी मिला। और अजात शत्रु को कहते हैं, अजात अरे क्या देख रहे हो, पिताजी को गद्दी पर से नीचे कर दो, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। अगर अच्छा मित्र रहता, वो कहते नहीं, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। अगर वो सदाचारी होता, उनको अच्छा विचार देते, सलाह देते, लेकिन अच्छा विचार नहीं दिए। अजात शत्रु अपने पिता को धक्का मार करके नीचे कर देते हैं, राजगीर के कारागार में बंद कर देते हैं और कहते हैं, ऐ सिपाही, बूढ़े को खाना दाना भोजन पानी देना बंद कर दो। जो सुस्वादिष्ट भोजन खाते थे, मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, आज उनके हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है और भोजन भी नसीब नहीं, भोजन पानी भी नहीं दे रहे हैं। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था, पानी। और राजा बिंबिसार की जो धर्मपत्नी थी, वो क्या करती थे, मेरे पति भूखे हैं, उसके लिए कांख में रोटी दबा करके जाती थी, कांख में रोटी, और जाकर के अपनी पतिदेव को खिलाती थी। पीछे में पीठ पर खोआ जो है, खोआ
साट करके कपड़ा से बांध करके वस्त्र पहन लेती थी, तब जाती थी। पांव में शहद और सत्तू साट लेती थी, कपड़े से बांध कर तब पति के पास जाते थे। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी है, और ऐसी धन पत्नी थी, कांख से रोटी निकाल करके पति को खिलाती। पीठ पर जब तक हाथ जूटा देकर के पति को खिलाती थी, वैसे वस्त्र को गहार करके पति के बगल में जाती थी। जिस तरह कुत्ता भोजन खाते हैं, कुत्ता पानी पीते हैं, उसी तरह राजा बिंबिसार पत्नी के पीठ पीछे जो खोआ सटा हुआ था उनको कुत्ता की तरह चाटते थे। पांव में जो सहज सत्तू था उसको देती थी, और शेष बचता था भोग से व्याकुल पतिदेव उनके पांव को में खोआ जो था, सहज सत्तू था, चाटा करते थे। और एक दिन ऐसा आया, भोजन के अभाव में संसार से चल बसे, संसार से चल बसे। और एक दिन, जिस दिन संसार से चल बसे, उसी दिन अजातशत्रु को पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र एक पुत्र हुआ। दोनों समाचार एक ही समय आया कि बड़े महाराज संसार से चल बसे, अब महाराज जी को पुत्र हुए हैं, अजातशत्रु को पुत्र हुए हैं। उधर बड़े महाराज संसार से चल बसे। इनमें से, दोनों में से समाचार, कौन सा समाचार पहले सुनाना चाहिए? एक सुख का है, एक दुख का है, एक शुभ है, एक अशुभ है। तो विचार करते हैं, पहले शुभ समाचार, सुख का समाचार सुनाया जाए। उसी समय प्रवेश करते हैं, कहते हैं महाराज को बधाई हो। अजातशत्रु कहते हैं क्या समाचार लाए हो? कहा महाराज दो समाचार है, दो समाचार, एक सुख का है, एक दुख का है। इनमें से पहले आप कौन सुनना चाहते हैं? एक शुभ है, एक अशुभ है। अजातशत्रु कहते पहले शुभ समाचार सुनाओ, जिससे सुख उपजे, वह समाचार सुनाओ। तो कहते हैं महाराज को बधाई हो, महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति। इतने खुश हुए, इतने खुश, का राजमहल को सजाओ, इस नगर को सजाओ, और गरीबों में दान दो, गरीबों को धन दो, दान करो। अभी सुन लेते ना, सो धन धन प्रथम गति जाकी। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है, दान में। कहा गरीबों में दान करो। फूलों नहीं समा रहे हैं, एक करो वो करो, ऐसे सब सजाओ, ऐसे करो, इतना दान करो। जैसे दान के बारे में कहते, सजाने के बारे में कहते हैं। पुराने मंत्री बैठे हुए कहते महाराज, आपका जब जन्म हुआ था ना, पूरे राज्य को सजाया गया था, पूरे राज्य को। इतना धन दान किए थे ना, दान लेते लेते आदमी थक गए थे, इतना दान किए थे। ऐसे किए थे, वैसे किए थे। आप उनके हिस्से में 100 में एक नया भी नहीं कर रहे हैं।
इतने सजाए थे, और आपके जन्मदिन पर उसी समय उनके मुख से निकलता है, अब पिताजी को जेल में नहीं रखना चाहिए, अब जेल में नहीं रखना चाहिए। फिर कहते हैं एक समाचार और है, वह समाचार सुनाओ। उसी समय कहते महाराज बहुत दुख की बात है कि बड़े महाराज संसार से चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई है। उसी समय अजातशत्रु सिंहासन पर से नीचे गिरते, मूर्छित होकर के गिरते हैं, और मुकुट जो पहना था मुकुट को उखाड़ कर निकाल करके फेंकते हैं, और बाल को खींचते हैं, और पागल की तरह पागल की तरह, जो मेरे पिताजी मेरे लिए क्या से क्या नहीं किए, और उस पिताजी का मैं सम्मान नहीं कर पाया, पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। चीख रहे, चिल्ला रहे, महापुरुष की वाणी है, अब पछताए क्या भया, चिड़िया चुग गए खेत, अब पश्चाताप करने से क्या होगा। महापुरुष की वाणी है, अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या, भजन भी चाहिए सही समझो, भजन को भजाना पड़ेगा सही समझो, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अजातशत्रु पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हुए भगवान बुद्ध के शरण में दौड़ पड़े, भगवान बुद्ध के चरण में। जो भगवान बुद्ध से द्रोह करते थे, किनके चलते, देवदत्त जैसे दुराचारी गुरु के चलते द्रोह करते थे, और विचार कर रहे कि मुझे अच्छा गुरु नहीं मिला। भगवान बुद्ध के चरण लिपट करके रोते हुए कहते, भगवते मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार, मैं अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान बुद्ध के लिए वो ज्ञात था कि ज्ञात था। भगवान बुद्ध पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, भगवान बुद्ध सब जानते थे। पर महाराज सदगुरु महाराज पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है सब जानते थे, गुरुदेव सब जानते थे। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत समझाया था, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत समझाया था, आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी लाइए, लेकिन मेरे बात को कभी माना नहीं, जिसके चलते उनकी फजीयत हो गई श्री सदगुरु। और अजातशत्रु भगवान बुद्ध से पुनः भजन भेद दिए, भजन भेद सन्यासी बने, लेकिन इतिहास उसको कभी माफ करेंगे, कभी। जो पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, माता पिता को भोजन नहीं देते, बहुत ऐसे दिन में चार पुत्र हैं, कोई पुत्र इधर धक्का मारते हैं तो कोई उधर मारते हैं। ऐसी माता पिता का फजीहत करते हैं। ऐसे फजीहत करने वाले पतों को, पुत्र को कभी शांति मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। महापुरुष की वाणी, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे, अब हागलू मानव जकरा माय नहीं छे। इसलिए सो धन नहीं, मतलब कौन धन, एक तो धर्म रूपी धन कमाइए श्री सदगुरु, धर्म रूपी धन, यह धर्म रूपी धन है, यह जो हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, यह धर्म रूपी धन है, धर्म रूपी धन, यह सत्संग रूपी धन है, जिसके अंदर में थोड़ा भी सत्संग का लसन लग गया, उसका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। दोनों हाथ में लड्डू,
यहाँ भी जीवन जो है सुखमय जीवन व्यतीत होगा, वहां भी सुख मिलेगा। यहाँ भी सुख, वहां भी सुख। नगद सौदा। श्री सदगुरु लोग, गुरुदेव कहते लोग उधार धर्म में लगे। उधार धर्म मतलब मरने के बाद मुक्ति पर विश्वास करते, मुक्ति पर मुक्त हो जाएंगे, उधार धर्म है। मतलब सत्संग कीजिए, यह नगद सौदा है। नगद सदाचार पूर्ण जीवन बिताइए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को तारता है। कौन कौन? जो भी आए भगवान के भक्त नहीं है, गुरु के भक्त है, जो जो आए सबका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। सबका, पिता का, माँ का, मौसी का, फुआ का, पुत्री का, सब लगा करके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। 100 पीढ़ी, एक के नहीं, जो जो आए सबका। श्री सदगुरु। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अभी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं। आप लोग जानते होंगे गुलिक व्याध को। गुलिक व्याध क्या करते थे? बटमार थे, डाका डालने का काम करते थे। मौका मिला तो लोग का हत्या भी कर देते, हत्या करते। संजोग से गुलिक व्याध घर से निकले, डाका डालने के ख्याल से निकले, लेकिन गांव में उसको कहीं मौका नहीं मिला। गांव में कहीं मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सब आदमी गुलिक व्याध के डर से अपने घर के दरवाजा को बंद करते थे, हमेशा बंद करके रखते थे। ओ नो, गुलिक आ जाएगा। गुलिक तो धन भी लूटते थे, हत्या भी कर देते थे। उसी समय गुलिक व्याध निकले और गांव में उसको कहीं मौका नहीं मिला, चले गए घनघोर जंगल। घनघोर जंगल जब गए तो देखते हैं जंगल में एक ठाकुरवाड़ी है, मतलब भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर, उस मंदिर में जब देखते हैं तो उसका गुंबज जो है, गुंबज है सोना का। अब भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह बहुत बड़ा मूर्ति है, वह भी सोने का मूर्ति है। जैसे गुलिक व्याध देखते हैं, उनका मन तो भीतर से इतना प्रसन्न हो गया। गांव में नहीं मिला, लेकिन जंगल में मिला। गुंबज ले जाऊंगा और भगवान विष्णु का मूर्ति भी ले जाऊंगा, और टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में भजाऊंगा, बेचूंगा। बेच करके भरी परिवार का भरण पोषण करूंगा, और पत्नी से कहूंगा अब सुखमय जीवन व्यतीत करो। यह सोना सचने वाला नहीं है। पुत्र को कहूंगा सुखमय जीवन व्यतीत करो। काफी खुश हो गए। उसी समय जैसे मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, उधर से एक ऋषि निकले, उत्तंक ऋषि। जैसे वो उत्तंक ऋषि को देखते हैं, उनके मन में हो गया
रास्ता का अगर रो रहा है तो यही ऋषि है, रोकने वाला। देखते बहुत जगह ठोकर है ना, संभल के चलिए नहीं तो रोकर है, ठोकर है। श्री सतगुरु गाँव घर में देखिए बहुत सब अपने अपने आगे में दे दिए श्री सतगुरु। तो देव मन के मन में वहां रोकने वाला यही है और तो दूसरा है नहीं। इसलिए पहले ऋषि का काम तमाम करना, मतलब ऋषि का हत्या कर देना, ऋषि का हत्या कर देना है। उसी समय तलवार लेकर के जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, उतंक ऋषि पर जैसे तलवार उठाते हैं, उनका हत्या करने के लिए उसी समय उतंक ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए जा रहे हो, भैया भैया क्या करने के लिए जा रहे हो। उतंक ऋषि कहते कोई, गुलिक व्याध कहते कोई मेरा भैया नहीं है, कोई मेरा भाई नहीं है, बच्चा मेरा कोई भाई नहीं है और हमको चाहिए धन धन, और रास्ते का रोरा तुम हो, रोकने वाले तुम हो, इसलिए तुम्हारा काम तमाम कर, पहले तुम्हारा हत्या करूंगा। जैसे प्रहार करना चाहते, फिर उतंक ऋषि कहते भैया मेरा हत्या करके, और यह जो भगवान विष्णु का मूर्ति है ले जाकर के जो अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हो, ले जाओगे तुम, उसका फल होगा बहुत बुरा, वह बुरा फल तुमको भोगना पड़ेगा, तुमको। गुलिक व्याध कहते कोई बुरा फल नहीं होता है, कोई। महापुरुष की वाणी है, बार बार संत जगावल कोई कोई जागले। जिस तरह रत्नाकर जग गए, उसी समय गुलिक व्याध को कहते हैं भैया जब जमदूत आएंगे ना तुमको पकड़ेंगे, हाथ में हथकड़ी, कमर में रसरिया लगा कर ले जाएंगे और कूटते हो जाएंगे, पीटते हो जाएंगे। उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, किनको याद करोगे? पुत्र को याद करोगे, पत्नी को याद करोगे, पिताजी को याद करोगे, मां को याद करोगे, और उस समय कहोगे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की फांस से बचाओ, जम की मार से बचाओ। कहते भैया वहां कोई बचाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं। इतने अच्छे ढंग से समझाए, समझ गए, और समझते हुए कहते हैं ऋषिवर एक का क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों का हत्या किया। हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? बिलख बिलख करके जो रो रहे हैं, उतंक ऋषि कहते अब भी मौका है, अपने विचारधारा को बदल लो। उसी से मैं उतंक ऋषि के चरण पर गिर गए और माथा रगड़ते हुए उनके चरण को छोड़ते ही नहीं है, माथा रगड़ रहे हैं, अपने आंसू से उतंक ऋषि के चरणों को धो डाले। चरण को इतनी धारा प्रवाह आंसू आए, उतंक ऋषि के चरणों को धो डाले और यह कहते ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा। और उसी समय बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, मेरा उद्धार कैसे होगा। उतंक ऋषि कहते हैं भैया जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। जैसे प्राण को त्यागते हैं, प्राण को जैसे त्यागते हैं, उसी समय उतंक ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था, चरणोदक वह लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय
यह मंत्र उच्चारण करते चरणोदक से उनके पूरे शरीर को सींचते हैं, शरीर पर सींचते हैं। उसी समय उससे एक दिव्य पुरुष निकलता, दिव्य रूप प्रकट होता है। कैसा रूप? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। भगवान विष्णु और उनमें कोई अंतर नहीं है। और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। एक गिरजा संत समागम असमन लाभ कछु आन, ये संतों की संगति से मिलता है। उनका तो काम बन गया, हम लोगों का भी बनेगा। श्री सद्गुरु, हम लोग को चिंता नहीं करना है, हम लोगों का काम ऐसा बनेगा। अभी तो पता नहीं चलेगा, जब जाएंगे ना तब के वो सत्संग किए तो कहां से कहां चले आए, और करते तो और अच्छी गति होती। श्री सद्गुरु, इसलिए जीवन में सत्संग अपनाइए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। कहा सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है यह मिटेगी और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक लड़का था जिसका उम्र था 15 वर्ष हो गया था, और भगवान के अनन्य भक्त, जिस तरह प्रहलाद हुए, जिस तरह ध्रुव हुए, भगवान के अनन्य भक्त थे। 15 वर्ष की अवस्था में वो बालक अपने माँ से पूछते, माँ सबका पिताजी है, मेरा पिताजी कहाँ है? मेरा पिताजी? उनकी माँ कह रही, बेटा तू मेरे घर में ही था, तो तुम्हारे पिताजी मुझसे रुष्ट होकर के चले गए थे। 15 वर्ष हो गया, कहाँ है? नहीं है, अभी तक नहीं आया। वह लड़का कहते, माँ पिताजी का नाम, रंग रूप, पिताजी का नाम बताए, रंग रूप बताए, और तो भगवान के भक्त ठहरे, भगवान के भक्त। अपने माँ से कहते, मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूं, अब पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा, जहां भी होगा पिताजी उसको ढूंढ करके लाऊंगा। अपने माँ को प्रणाम करते हैं, घर से निकल पड़े तो घनघोर जंगल की ओर, जंगल होकर के जा रहे थे। वहां जब गए तो वहां देखते क्या है, एक चबूतरा है, चबूतरा के बगल में एक कुआं भी है। उनके मन में हुआ कि यहां थोड़ा ध्यान करना चाहिए, संधि उपासना ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान करने के लिए जैसे बैठे ना, ध्यान से जब निवृत्त होते हैं, उधर से एक सज्जन आ गए। सज्जन जैसे आए तो दोनों में परिचय पात्र हो गया। पूछते हैं, कहाँ घर है, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? वह बालक अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम ये है, बताए। तुम्हारे पिताजी का नाम? तो पिताजी का नाम अमुक, घर तो घर का पता बताए। वह सज्जन कहते, तुम अमुक लड़का, अमुक का पुत्र हो, कहाँ? यह कहते, उनको जानते हैं? कहाँ जी, वह तो मेरा मित्र, मेरा साथी था। श्री सद्गुरु, तुम्हारा मित्र मेरा साथी था। कहा हम पिताजी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जा रहे हैं। वह सज्जन कहते, तुम्हारे पिताजी अब संसार में नहीं रहे, संसार में नहीं है। कहा मेरे पिताजी कहाँ चले गए? कहा संसार चल बसे।
तो मेरे पिताजी को जानती? कहाँ जानता हूं। कहा जिस जगह तू ध्यान कर रहा था, तुम्हारे पिताजी जो साथी सब मिल करके डाका डाल करके जो धन संग्रह करते थे, बंटवारा जो कर रहे थे ना, तुम्हारे पिताजी को बहुत धन हिस्सा में मिला और सबके मन में हुआ अगर इसका हम हत्या कर देंगे ना, इसका भी धन हम मेरा हो जाएगा। सब मिल करके तुम्हारे पिताजी का हत्या किया इसी वृक्ष के नीचे। इसी वृक्ष के नीचे तुम्हारे पिताजी का सब मिल करके हत्या किया। तुम्हारे पिताजी संसार में नहीं रहे। वो लड़का फूट फूट करके रोने लगा, फूट फूट करके जार बेजार रो रहे हैं। फिर वो समझाते हैं, अब मत जाओ, वापस जाओ। उसी समय उनके मुख से गीता है ना, गीता 4था अध्याय का श्लोक का जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे मंत्र को पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा भयंकर आवाज हुआ, भयंकर आवाज लागे कि बादल में बादल टकरा, विस्फोट हुआ। आवाज जैसे हुआ तो ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं? प्रेत को देखते, प्रेत को देखते हैं। और प्रेत को जैसे देखते हैं, प्रेत का चेहरा जो है विलीन होता है। उनके माँ और जो उनके पिताजी के मित्र थे, अमुक रंग के तुम्हारे पिताजी हैं, उस प्रेत का जब शरीर छोड़ता है, प्रेत का हटता है, उनके पिताजी के रूप का दिखलाई पड़ता है। पिताजी के रूप का दर्शन करते हैं, पिताजी के रूप का दर्शन और दृश्य होता है। जिस तरह भगवान विष्णु का रूप स्वरूप है, उसी रूप स्वरूप का दर्शन वहां करता है, वहां उनको हुआ। धीरे धीरे वो जमीन पर आते हैं, जमीन पर आते हैं और उनके लिए वैकुंठ लोक से विमान आ गया। विमान वैकुंठ लोक से जैसे विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बैठाए, लेके जब चलने लगे तब वो भगवान विष्णु के पार्षद से कहते हैं, जरा आप रोकिए, इस बालक का परिचय हमको पूछने के लिए दीजिए, जिस बालक के चलते आज मेरा उद्धार हो गया। हम प्रेत के शरीर में थे, प्रेत के शरीर से उद्धार ये कर दिया। गीता का पाठ जो सुनाया हमको, उसके चलते मेरा अच्छी गति हो गई। मैं विष्णु लोक को जा रहा हूँ, कम से कम इसका परिचय से परिचय जानने के लिए दीजिए। तब विमान को नीचे करते हैं और कहते हैं, बालक तुम तो मेरा उद्धार कर दिया, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तब वो कहते हैं, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक था। नाम बताए। हम पिताजी को ढूंढने के जा रहे थे। मैं माँ के घर में था, उसी से मेरे पिताजी निकल गए। मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा था। मेरे पिताजी के मित्र ने कहा ऐसे ऐसे बात यह हुआ था। उसी समय वो बालक कहते हैं, तुम्हारा नाम अमुक है, तुम अमुक का पुत्र हो? कहा? कहा तब तो तुम मेरा पुत्र हो। सही शब्द, तब तो तुम मेरा पुत्र हो। अरे मेरे लाल, कई वर्षों से मैं यहाँ प्रेत जोनी में पड़ा हुआ था, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था। अरे मेरे पुत्र, तू मेरा उद्धार कर दिया, तू मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं, अब मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं। मेरे लाल, मेरे बहुत पूर्वज जो है नरक में पड़े हो, नरक में पड़े हो, नरक में काफी दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य बनता है सबका उद्धार करना, सबका उद्धार करना। अपने नरक में पूर्वज जो वंशज है उनका उद्धार करना। उसी समय वो बालक कहते हैं, पिताजी अपने पुत्र अपने वंशज कर, हम तो ऐसा तपस्या करेंगे नरक लोक में एक भी प्राणी को रहने के लिए नहीं देंगे।
सबका उद्धार होगा वैसा काम मैं करूंगा, सबका उद्धार होगा वैसा काम मैं करूंगा। उसी से मैं उनके पिता कहते मैं जा रहा हूं। पिताजी विमान पर बैठकर उनको लेके चले गए। वो जब घर अपने माँ को सब बात बताए, माँ रोने लगी। वह लड़का कहते माँ अब मैं पिताजी का तो उद्धार हो गया, अब नरक में एक भी प्राणी नहीं बचेगा, एक भी प्राणी। उसी से वो भक्ति भाव करने लगे, सत्संग नित और ध्यान नित गीता श्लोक का पाठ करने लगे। होते होते एक दिन ऐसा आया, उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु जैसे प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते वत्स मांगो, क्या मांग करते, क्या मांगते हो? वह बालक कहते भगवान नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल दीजिए, सबको नरक से निकाल दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं नरक से निकलेगा, लेकिन नरक लोक का मालिक तो जमराज है, जमराज। कहते वक्त एक भी नरक में नहीं रहेगा। उसी समय भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजते हैं और कहते जाओ जमराज जी से कहिएगा कि सब जो प्राणी नरक पड़ा सबको उद्धार निकाल देगा, क्योंकि एक भक्त का ऐसा मांग है। जैसे जाकर के कहते हैं उसी से वह जमराज किया कि सबको नरक से निकाल दे। कोई स्वर्ग लोक, कोई ब्रह्म लोक आदि आदि लोक को चले गए। मतलब एक भी कुल में भक्त होता है ना, 100 पीढ़ी कितने को दार किए, एको गो नरक में नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा। गिर जाओ संत समागम समर लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। महापुरुष की वाणी अभी सुन रहे थे ना बाबा से। सुन रहे थे निपुत्र श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है। जननी जने अपे साकठ ना जने, जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार। मदार मतलब क्या होता है? बेटी। श्री सदगुरु किसी कुल की तो बेटी न है, श्री सदगुरु न है बेटी। वहां बेटी, यहाँ कोई पतों है, कोई सास बन गया न, कोई दादी बन गए न। गांव की इतनी जनसंख्या, इतनी है, कहां कहां जन्म लेके बेटी सबसे न। ऐसे गांव में आकर के उद्धार कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? उद्धार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो दुराचारी शराबी पुत्र से अच्छा कौन है? बेटिए न है, श्री सदगुरु न है। पुत्रवती जुवती जग सोई, बेटी हो बेटा हो कोई फर्क मान लेते हैं लोग, श्री सदगुरु। लेकिन ऐसी मां के कोख से जन्म लिए आप लोग। यहाँ कुल मर्यादा नहीं है। पितावर को पूछे, कहता पुरुषोत्तम नहीं छो। श्री सदगुरु बहुत जगह जाते हैं, माता लोग का काफी भी। अब पितावर को देखिएगा कोई ताश खेल रहे, 4 ताश खेलते हैं, ऊपर से सहयोगी 10, चारों तरफ ईद होता उद हो। श्री सदगुरु वो तो नरक में जेवे करते, तोरा साथ हम जेवा। श्री सदगुरु लिखा पढ़ी के साथ बनता है, क्या बनता है? संत बनता है कि महाराजा बनता है, क्या बनता है? लिखा पढ़ी के साथ। अंक है अच्छा, अंक अच्छा है तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता है ना। श्री सदगुरु विद्यार्थी अगर अच्छा अंक लाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और उसमें ऐसा बनता है ना अंक बहुत, लिखते हैं क्या? उसमें लिखते हैं गधा, लिखा पढ़ी के साथ।
अरे भैया अब भी विचार को बदलिए, गधा के जगह वहां रजे लिखिए। नहीं श्री सदगुरु, ये कहां सीखिएगा? गधा के रजे मतलब काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए गधा का उपाधि मिला है। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे, असुखे त्रेन सुखा भुस्सा भी नहीं मिलेगा। 2008 में मिलता था सुखा भुस्सा कि श्री सदगुरु, अरे इधर जो व्यवस्था की तो व्यवस्था था, पश्चिम सब में ऐसा था जो भैंस बैल घर से निकल पड़े नहर पर खड़े, नहर पर खड़े हैं तो नहर पर भी पानी लवा, नीचे में तो पूरे ऊपर में डूब गए, भैंसा भैंस सब डूब गए, और जीने के लिए सिर्फ मूरी को उठा करके श्वास लेते थे, श्वास लेते थे। और कई दिन तक पानी जो जमा रहा ना, भोजन के अभाव में पानी के अंदर में जो रहा उसका मांस चमड़ा जो लुढ़क लुढ़क करके गिर गया। ऐसा ऐसा हुआ। श्री सदगुरु, सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे, सूखे तृण आगे दर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, चार पांव दो सिंह गुमुख कैसे कहरी गुण हो गए रे, खींच के रसा खूटा में बांधतो परमुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो पंथ चलत पछतेवे रे, हानि के हुरा खोखा में मारतो हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साध, धन संपत्ति डाकू ले जेतो और संत सेवा कव करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। संत कहाँ मिलेंगे? श्री सदगुरु, महापुरुष की वाणी है, पहला रोटी इनको दीजिए, गाय को दीजिए, कहते संत को दीजिए, साधु तो मिलेंगे नहीं। श्री सदगुरु, पहला रोटी गाय को दीजिए और माय को भी दीजिए। श्री सदगुरु, गाय को भी दीजिए और माय को भी दीजिए और बाप को दीजिए। श्री सदगुरु, पहला रोटी माँ बाप को, गाय को दीजिए, माँ बाप को दीजिए, कुत्ता को भी दीजिए, कौवा को भी दीजिए। अगर इस तरह का आपके जीवन में दान है तो आपको वहां अन्न की कमी नहीं रहेगी। बहुत ऐसे हैं चुरा करके खाएंगे घर में, कोई तो दखल के नहीं है, छाली हंसत कर खाएगा, किवाड़ बंद छे। श्री सदगुरु, उसमें ऐसे लोग का जब शरीर छूटेगा ना, सूची मुख मतलब सुई के मुख वाला प्रेत बनना पड़ेगा। एक बूंद पानी पीने के लिए किसी पर सवार होना पड़ेगा। काजू किशमिश रखा रहेगा, रस कदम बढ़िया दही छेना रखा रहेगा, ये खेवो दूध पीवो, नहीं हमारा पानी दे, अपने से नहीं तो दूसरे पर और सवार होकर के पियेंगे, पट भागेंगे। देखते हैं किसी को भूत लगता है तो लोटा उधर भागा उधर, जैद रह जाओ रहो न, रहे तो बड़ा आनंद से रह रो किया, मतलब कांटे पर ले पानी पैया, प्यासन ही मर गई है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई है। अभी दीवाने मन उतावले पर में चलने करते हैं। महापुरुष की वाणी, उतावलेपन से काम चलने को नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है अमृत नहीं मिले तो हम विषपान कर लें, नहीं, बोल से नहीं, विषपान तो करना ही नहीं, लेकिन मन में विष तो है। श्री सदगुरु, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। संत कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में,
खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। सच्ची घटना एक जगह की बात है, गांव का नाम नहीं कहूँगा, श्री सदगुरु, लेकिन बगले गुल में है श्री सदगुरु। मेरे गांव की भी बात है श्री सदगुरु। तो एक माँ थी, माँ, उनको 2 पुत्र। तो माँ जो है छोटी बहू के साथ रह रही है, छोटा पुत्र के पास। अब बहुत अर्जित की, बहुत अर्जित, बहुत। संजोग से एक दिन की बात है, छोटी बहू जो है, छोटी पुतौह नैहर गई और उनके साथ पुत्र भी चला गया, बूढ़ी माँ का पुत्र। वह माँ घर से निकली, एकाएक कहने लगी, हे हमरा पेट से आग निकले छै, आग हमरा छे ने, हे वो दुकान से अपना बड़ा बेटा का नाम लिए, इसमें नहीं बोलेंगे श्री सदगुरु, यूट्यूब पर जाएगा, पढ़ेगा तो बड़ा समस्या है। दुकान बैठल छे, ओकरा से हमरा 1 डिब्बा बिस्कुट ला के दे दे। जब अते न दुल्हन, छोटकी दुल्हन अते, अपने पुत्र का नाम ले तो पैसा हम दे देंगे श्री सदगुरु, हम पैसा दे देंगे। एक सत्संगनी माँ थी, वहां गई, हे नुनू, अहाँ के माय जे छै 1 डिब्बा बिस्कुट मांगलक, आ उ जब अते ने अहाँ के भावो आयत, भाई तब दे दे। इशारा क्या करते हैं, गरम दल बैठल छे श्री सदगुरु, हाँ गरम दल, हाँ का सबका दल, सबको पत्नी, कहाँ गरम दल है, गरम गरम छबे करने, समझा श्री सदगुरु। लेकिन सब धर्म पत्नी के रूप में रह करके अपने माता पिता का, सास ससुर का सेवा करते हैं। कुछ है वो गरम दल छे, नहीं दिए, बेचारी उधर से आई, अपने घर गई, अपने घर, वहां से 10 रुपया ला करके लिए, उस दुकान गए, कहते हैं कर हमरा बिस्कुट दिया, बिस्कुट लिए और उसी के माँ को दिए श्री सदगुरु। और माँ खाई, आशीर्वाद किनको मिला होगा श्री सदगुरु, किसको मिला होगा आशीर्वाद, जो दिया उसको, वो तो माँ के द्वारा मिला ही है, परमात्मा के द्वारा, सदगुरु के द्वारा। किनको मिलेगा, उनको मिलेगा जो उस बूढ़ी माँ का सेवक बिस्कुट खिलाकर उनके प्राण का रक्षा की श्री सदगुरु। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। वो माँ चली गई संसार श्री सदगुरु, और जो बिस्कुट ला के दी थी वही हमको बताया नाना बात। जीवित पिता को दंगम दंगा न, तकर बाद तोषक तकिया श्री सदगुरु, सब कुछ दे दे छे श्री सदगुरु। खूब रोते, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देखा। लेकिन छोटी बहू आई, खूब सेवा, पुत्र खूब सेवा किए, और सब में भाग यही लिए, यही हमेशा बढ़कर। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखा। हम लोग तो ऐसे ऐसे जगह पर गए ना, जब जाते थे ना, ऐसे जाम में दूध दिल वहां डूब जाता था श्री सदगुरु। खा रहे थे, बगल की घटना श्री सदगुरु। वही माँ है, वही माँ डाल रही है,
बैठ करके कोई अंतर नहीं कि हमारे बेटा के दोस्त छिए, ये हमारे बेटा छिए, दे रहे खूब खा देते। श्री सदगुरु ऐसा ऐसा माँ को भोजन नहीं देते, माँ को भोजन नहीं देते, तकर बाद पचमिठा कर देते। लाभ है? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अच्छी घटना है, आप लोग जानते होंगे। एक लड़का था रोहन, 15 वर्ष का रोहन था। उनके माता पिता को जाना था कहीं पार्टी में। अभी शहर सब में देखिएगा पूरा चलता है, यहाँ भी चलता है। पूर्णिया सब तो हटी मतलब घरे द्वार उठ के चल जाए। श्री सदगुरु निमंत्रण एक को दीजिए, सब ससक जाए, नियमे है वहां का, दिल्ली के जेबे करता सबको। तो उनको जाना था किसी पार्टी में, जाना था। एकाएक को उनका पुत्र कहते हैं अब समय हो गया, अब चलना है। उधर से बहू कहने लगी, माँ जी भोजन अपने से बना लीजिएगा भोजन। वो माँ क्या कहती है, बेटी हमको गैस चूल्हा जलाने के लिए नहीं आता है। माँ दुबली पतली है, लाठी है, चप्पल टूटे है, टूटा बांधा, रस्सी से बांधा हुआ है। बेटी हमको तो गैस चूल्हा जलाने के लिए आता नहीं है। तो पुत्र क्या कहते हैं, माँ बगल में जो मंदिर है, घर से दूर था, वहां जो आज भंडारा है, वहां भंडारा है, वहीं जाकर के खा लेना है। वह माँ विचार किए वहां जाने में तो बहुत विलम्ब लगेगा। उसी से माँ चल पड़ी, लाठी लिए और चप्पल पीने, चप्पल पहन करके चले गई। माँ गई। जब वो आगे बढ़ गए, माँ जब जाना था और समय लगता है, ये पति पत्नी निकले और पुत्र भी संग में। उनका लड़का रोहन कहते, माँ मैं जब पढ़ लिख करके नौकरी करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा ना, अपने दरवाजा पर मंदिर बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, वहां सब व्यवस्था कर दूंगा। तो मां कहने लगी मंदिर बनाओ, कहा सब व्यवस्था किसके लिए करोगे? कहा मां अभी दादी को बहुत दूर जाना पड़ा ना, बहुत दूर। हम पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेंगे, शादी करेंगे, कहीं पार्टी होगा ना, हम पति पत्नी जब वहां जाएंगे ना, तो हम तो वहां चले जाएंगे दोनों, लेकिन आपको और पिताजी को वहां नहीं जाना पड़े, दूर नहीं जाना पड़े, उसके लिए अपने दरवाजे पर व्यवस्था करूंगा कि आपको वहां नहीं जाना पड़े। मां रोने लगी। रोहन क्या बोल रहा है? कहा मां मैं सच कह रहा हूं, दादी वहां गई, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही व्यवस्था करूंगा। रोहन क्या कर रहा है? कहा सही कह रहा हूं। क्या आप दादी को संग में लेकर के नहीं जा सकते थे? दादी को भोजन बना करके आप नहीं दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। उसी समय माता पिता रो रहे हैं, बेटा मुझे माफ कर दो। श्री सदगुरु फिर इस तरह का गलती नहीं करूंगा, इस तरह गलती नहीं करूंगी, बेटा मुझे माफ कर दो। संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, शुभ काम करना है, शुभ काम करनी, शुभ काम। सच्ची घटना है। एक वृद्ध बाबा जो हमेशा खांसते रहते थे, और 2-3 पुत्र था, कोई हिस्सा में श्री सदगुरु, कोई आज दिया तो कल देगा, तो कल भूल गया, भोजन तो पानी नहीं, पानी तो दाल नहीं, और दाल तो सब्जी नहीं, मतलब वदौद में कोई सुतल से 10 बजे तक, कोई 11 बजे तक, श्री सदगुरु कोई 8 बजे तक। बहुत देखिए, बहुत जगह खराब जी लागे,
उठल तो कहाँ उठल से तो सुतल। श्री सदगुरु उदौत इतना आलस करना नहीं है। श्री सदगुरु तो क्या किए, कभी ये कभी वो कभी वो कभी, अब हो लगे देते ही नहीं थे। छोटा सा बच्चा था, 5 साल का बालक, देख लिया कि दादी को दादा को एक बर्तन में देते हैं, एक बर्तन में वही में दूसरी में देते हैं, जुट्ठा है क्या है नहीं है, मक्खी बैठते हैं। वो लड़का क्या कि धीरे धीरे जो बर्तन था ना सबको साफ कर लिए, साफ करके जमा करके साफ कर रहे। उधर से उसकी माँ है, क्या कर रहा है? कहा माँ ये बर्तन को साफ करा। कहा क्यों? लड़का कुछ नहीं बोलते। काहे गंदा को छू दिया तू? गंदा तेरा हाथ अपवित्र हो गया, वस्त्र कितना सुंदर है, अपवित्र कर दिया। लड़का क्या कहते, माँ आपके पास पैसा है, पिताजी के पास पैसा है, अब नया बर्तन जो है मिट्टी का बराबर अपने माँ दादी को दादा को देते हैं ना, आपके पास पैसा तब न देते हैं। अब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम आपको कहां से देंगे? इसी बर्तन को साफ कर रहे हैं। श्री सदगुरु इसी बर्तन को साफ करके रख रहा हूं, उस समय आपका भी आएगा, ऐसी में आपको देंगे। श्री सदगुरु आप दोनों किसी में देंगे? अब रो रही है, रो रहे हैं, दोनों रो रहे, मुझे माफी मांगना है तो माँ से, उस दादा से दादी से न माफी मांगो, हमसे क्या मांग रही? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। इसलिए कर ले भैया बनीजे व्यापारी, अब फेरो न मिल तो ये है न सुतारी, फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के दोख में। सच्ची घटना है। सही सदगुरु एक लड़का था, पति पत्नी बहुत सुंदर, पत्नी भी सुंदरी है और पति भी बहुत सुंदर। उस घर में उनके ससुर जो हैं रोगग्रस्त हैं, खांसते काफी खांस रहे हैं। अब खांसते, भर रात खांसी हो रही है, भर रात खांस रहे। उनकी पतोह कहने लगी, मतलब अपने पतिदेव से, श्री सदगुरु श्री सदगुरु हमें जे छै ने आब एहि घर में नहीं रहब। के कहे छै? कन्या हमें एहि घर में नहीं रहब। तो किया? बाबूजी देखे छी भरि रात खांसे छै, हम नहीं रहब, हम चल जाए नैहर, माय बाप के पास चल जाए, हमरा कोनो चीज के तक कमी छै? उनके पति देव कहते एतो तो कमी नहीं है न छै, क्योंकि कमी नहीं छै। भरि रात बाबूजी सब कुछ तो सुखमय जीवन छबे कर ले, लेकिन भरि रात बाबू खांसे छै, बाबूजी खांसे छै, एको बेर नींद नहीं है। तो पतिदेव कहते हैं पिताजी बीमार हैं, रोगी हैं, खांसते हैं, तो उसका तो इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन जाइएगा तो लोग अच्छा थोड़े कहेंगे। एक दिन 2 दिन कई दिन अंत में कहते हैं हम चल लिया। श्री सदगुरु हम तो सेवा करो, हम चल लिया, हम घर से निकल लिया, फेरो घूर के हम आवे वाला नहीं छो, एहने गरम दल। श्री सदगुरु की कहे छिए, की कहबे? बाबूजी के घर से निकाल, बाबूजी के निकाल कते देवे? हमें कते कन्हो जंगल में जाकर छोड़ नहीं हो, जंगले में। अखंड ज्योति में यह प्रसंग आया। श्री सदगुरु सच्ची घटना है, अखंड ज्योति में। तो विचार किए कि बाबूजी को ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? उनका पुत्र कहते बाबूजी
मेला देखे ले चला न, तो बाबा तो हमेशा खांसते रहते थे, बिछावन पर बैठते रहते थे, करवट बदलते रहते थे। कते मेला लाज हो, मेला छे लागे चलो न, कुछ खिलेबो करबो। हाँ चलो जिलेबी खिलेबो, उसमें लिखा हो श्री सदगुरु। अच्छा चलो ठीक है। ऊंट लाए, ऊंट लाए, ऊंट पर उनको बैठाए, ऊंट पर बैठा करके वृद्ध बाबा के मनवा जा रहे हैं, मेला देखेंगे, जिलेबी खाएंगे, जिलेबी भी खाएंगे। क्या देखते हैं, बगल में छुरा भी है, कुदाली भी है। बूढ़े बाबा कहते कुदाल कथी ललो या छुरा, कल के रास्ता पे ना बैठाए, जाकर के जंगल में जैसे झाड़ में ऊंट को रोकते हैं। कहते ठा मेला कहाँ लागले, करो तो जिलेबी खिले। क्या कहते अते मेला देखियो, अते जिलेबी खाइयो। पिताजी को ऊंट पर से उतार लिए। वृद्ध तो थे, जैसे छोरा का प्रहार करना चाहते हैं, अपने पिता को मारना चाहते हैं, उसी से पिताजी कहते बेटा ऐसा काम मत करो। अब अगर हम तुमको भार लग रहे हैं तो मुझे छोड़ दो, हम कभी वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो पुत्र कहते कभी ये वो तुम्हारी पत्नी है, घर से भाग लेते, और पिताजी का हत्या कर दिए। कुदाली से गड्ढा खोदे, उसी में दे डाले। और जब इधर से गए तो पत्नी लालटेन लेकर के, पत्नी थी, पत्नी का मतलब होता है पतन करा देना, धर्म पत्नी नहीं जो जैसे आप लोग धर्म लगे, पत्नी थी, पतन कराने वाले थे। ऐसे लैंप लेकर के देख रही है। अंधेरा हो गया था, जब पहुंचे देखते हैं पतिदेव अकेले ऊंट पर हैं। उतरे तो पति को लेकर के अंदर गए। कहती आप जैसे तो बड़ा चैन से सुतब, श्री सदगुरु सब दिन हो तो एक समान। और उनको भी समय आया तो उनको भी एक पुत्र हुआ। पुत्र देखने में बहुत सुंदर, शादी हुई, और शादी तो पत्नी महासुंदरी, और तब तक ये युवक जो थे ये तो वृद्ध हो गए। वृद्ध, इनको भी रोग, खांसी, दमा हो गया, पूरा खांस रहे, पूरा खांस रहे हैं। उधर से उनकी पतोह कहने लगे अपने पति देव से, इस घर में तो मैं नहीं रहूंगी, भर रात खांसते रहते हैं, ये बुढ़ा खांसते रहते हैं, इसको यहां से निकालिए, नहीं तो मैं मायके जाऊंगी कभी। जो इस तरह जो नाटक कर रही थी, इनको निकालिए। वो युवक कहते हैं बाबूजी चलो मेला देखे ले। जैसे ऊंट पर बैठाए और झाड़ में जैसे उतारते काने खड़ा हो गया। श्री सदगुरु उसी जगह, उसी जगह कहते नुनता की करो, कहते जिलेबी खिया रहते। और उसी समय पिताजी को पटक दिए, सीने पर बैठ गए, छुरा मार करके पिताजी का हत्या कर दिए और गड्ढे में गाड़ करके चल दिए। पत्नी इंतजार कर रही थी। 2 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 6 पीढ़ी तक के बूढ़े बाबा को उसमें जाना पड़ा। 60 में सुना रहा हूं सही सदगुरु, सब यही बात है। 7वीं पीढ़ी में जब वो युवक वृद्ध हुए और उनका पुत्र का पुताऊ अपने पति से बूढ़वा को जल्दी से निकालिए घर से, हमसे कुछ नहीं होने वाला। वह भी क्या कि अपने पिताजी को ऊपर बैठाए, बाबू चल मेला देखे। उसी झाड़ के पास जैसे रोके, इसका भी तो कान खड़ा हो गया, माथा ठनक गया कि मेरे भी साथ वही व्यवहार होगा। जैसे वह युवक अपने पिताजी को पटकते हैं और जैसे छोरा का प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय वृद्ध पिता कहते पुत्र
पहले हमारी बात सुन लो, मैं जो कह रहा सुनो, पहले मैं जो कह रहा सुनो। हत्या करना है कर देना, लेकिन पहले सुनो। इस गड्ढा को खोदो, गड्ढा को खोदवाए तो हर कंकाल हड्डी सरा गला, दूसरे को कोरवाए तो हड्डी सरा गला, छठे तक कोरवाए तो हड्डी सरा गला। पिताजी क्या है? कहा देखो, जिस तरह तुम मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो, मैं भी पत्नी के बहकाव मा करके अपने पुत्र का, अपने पिताजी का यहाँ हत्या करके गाड़ देते। ये भी गलती किया है। मैं गलती किया, मैं गलती का अपने पिताजी का, वो भी गलती किया, वो भी गलती, वो भी गलती। ये जो शुरू वाला है निर्दोष है। श्री सद्गुरु, यह निर्दोष है। जैसे यह निर्दोष वैसे तू निर्दोष हो, तू भी निर्दोष हो। मैं चाहता हूं मेरे लाल, मेरे पीढ़ी के, मेरे वंशज के हर वृद्ध की ऐसी दुर्गति नहीं हो, उनकी हत्या नहीं हो। मैं उसको रोकने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए पुत्र तू संभल जा। मैं खुद आत्महत्या करूंगा। छोरा तुम मुझे दे दो, मैं पिताजी का हत्या कर, तो मैं अपना हत्या कर लूंगा, लेकिन तुम मेरा हत्या मत कर, मेरा हत्या मत कर। निर्दोष बन करके आने वाले निर्दोष हो जा, नहीं तो दोषी बनोगे। हर वृद्ध की ऐसी दुर्गति होगी। इसलिए तुम मुझे लाओ। छोरा पिताजी उसे ले रहे थे, जैसे प्रहार करना चाहते थे, पुत्र रुकते हैं। कहा पकड़ ले, कहा नहीं पिताजी आप चलिए घर पर। कहा नहीं, अगर मैं जाऊंगा तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी। मैं तुम्हारे संसार को जानना नहीं चाहता। मैंने पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया तो इसका फल हमको भोगना पड़ेगा, तो मैं भोग लूंगा। इसलिए तो मुझे छोड़ दे, मैं जा रहा हूं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूंगा और कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। उसमें लड़का कहते नहीं पिताजी चलिए। जिद करके पिताजी को ऊंट पर बैठाए। ऊंट पर जैसे बिठाए लाए तो पत्नी तो लालटेन लेकर के इंतजार कर रही थी। जैसे देखते एक के बदले दो हैं, लालटेन पट के भागे, घर में जाकर के रो रही। पति गए, क्या बात, काहे रो रही हो? कहा फिर बुढ़वा को लाए। कहा ऐसी सी बात, इस तरह का घटना है। जब सब बात बताए ना, जब सब बात बताए, यह बात सुन करके उनकी पत्नी मतलब बहू काफी रोई। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, बाबू मुझे माफ। ससुर कहते बेटी तुम्हारा गलती है, न तुम्हारा गलती है न तुम्हारे पतिदेव का गलती तो मेरा। उस दिन से काफी सेवा करना परंपरा हट गया। जो गलत विचारधारा था समाप्त हो गया और सबकी अच्छी गति हुई। श्री सद्गुरु सच्ची घटना है, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। श्री सद्गुरु, एक युवक था, नौकरी करता था, नौकरी थोड़ा विलंब से आया, विलंब से। विलंब से जब आया तो पत्नी कहने लगी कहाँ गए थे? कहा देखिए ना, मैं माँ से मिलने के लिए गया था। माँ से मिलने के लिए गए थे यार। मेरा पुत्र बीमार है, अब पुत्र का देखने का हमको करना पड़ता है। आपको माए सोचता है, माए सब बच्चा को संभालना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, आपको माए सोचता है। उनके पतिदेव कहते क्या करूं, माँ बीमार न पड़ गए थे, इसलिए मैं माँ से मिलने के लिए गया था। कहा माए का सेवा कर लो, रह लो इसी घर में, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, अब माए का सेवा करो तुम, मैं जा रही हूं। तो कहते क्या करूं, माँ न थी, माँ बीमार पड़ गई थी, माँ को देखने के जाना था। डॉक्टर से भी दिखलाए और डॉक्टर से दिखला करके तब हम आए। कहते आप इस घर में रहो, मैं जा रही हूं। तब कहते एक काम करो ना, एक बार तो अपने माँ से मिल लो, अपने माँ से। कहा माँ को भी लाए हो?
अब काफी डांट फटकार कर कहा देखो एक बार देख ले लो माँ को, मेरी माँ को देख ले लो। जैसे उनको लाए उसी की माँ थे श्री सदगुरु, उसकी पत्नी की पत्नी उसी की माँ थी। तब क्या कहते पहले साहब क्यों नहीं बोले आपकी माँ है, तुम्हारी माँ पहले साहब क्यों नहीं बोले? और दौड़ करके माँ के चरण लिपट गए। माँ उसी उनके पति कहते हैं तुम्हारी माँ मेरी माँ है? तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ समझती हूँ, क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है? पत्नी की आंखें खुल गई। श्री सदगुरु डांट फटकार नहीं, मतलब जुक्ति जाने तो सहजे तरह जुक्ति से अपने पत्नी को वश में कर ली। अब जो आपस में मेल से रखो, सास ससुर का सब आपस में मेल है, आप उनका सेवा करें। इसलिए सत्संग करना तब हम लोगों का सफल होगा। श्री सदगुरु आपस में मेल से रहेंगे, सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, घर में रहेंगे प्रेम से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन करेंगे, तब मानव का जीवन सफल होगा। तब हम लोग असली सत्संगी होंगे। अंधकार मंडल का छेदन नहीं हुआ कोई बात नहीं। श्री सदगुरु प्रकाश का दर्शन नहीं कि तो कोई बात नहीं है, शब्द का नहीं सुने तो कोई बात नहीं है। अगर माता पिता का सेवा कर लेंगे, पति का सेवा कर लेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, अगर आपस में मेल से रहेंगे, आपस मेल, अगर यह मेल की भावना आपके अंदर में है, इस तरह का सेवारत अगर है, आपकी दृष्टि की धारा भी जुटेगी। श्री सदगुरु तब क्या होगा? अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, परमात्मा की आवाज होगी, उस शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना मति की रति गति, भूत भलाई जब जही जतन, जहां जही पाए सो जानब, सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपम। एक बच्चे के जन्मदिन के अवसर के ये श्री सदगुरु और सब खुशी से हो रहा है। आए तो सत्संग लेकर के आए श्री सदगुरु, क्या आए? बच्चे आए तो सत्संग लेकर के आए। बच्चे तो भाग्यशाली हैं ही श्री सदगुरु, जिस कुल में जन्म ली वो भी भाग्यशाली, वो तो आए, हम लोगों को भी सत्संग में बुला लिए श्री सदगुरु। इसलिए परमाराज समाज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। गृहपति के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया है, जिस श्रद्धा प्रेम से, जिस कामना से सत्संग कर रहे हैं, उनके मनोकामना को सदगुरु महाराज जी पूरा करेंगे। और ये तमाम भक्त का जो है, तमाम भक्तों, गुरुदेव ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात की? तो जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु। सबको यूट्यूब भेज दीजिए।